जी, तो डॉक्टर साहब का जी चैनल है यूट्यूब पे। इनकी आप डेली जानवर तकरीबन इनके पास 1000 के करीब यानी कि भेड़ें प्लस बकरियां। आप उनकी रूटीन ये कहीं ना कहीं शेयर करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। डॉक्टर साहब नेम क्या है जी आपके चैनल का? गोट फार्मिंग टास्क विद डॉक्टर तबस्सुम। गॉड फार्मिंग टास्क विद डॉक्टर तबस्सुम है जी। उस पर आप जाके इनकी ऑप्शन से लेके जानवरों की जो डेली रूटीन है, मामूल है, इंफॉर्मेटिव वीडियो जो मोस्टली होती हैं, आपको सीखने को मिलेगा, वो आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इनका कंटेंट प्लस आपको सीखने का बहुत कुछ मिलेगा जी। जी अच्छा, तो बसम सर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है जी कि माशाल्लाह आप तकरीबन 800 1000 1200 जानवर, यहाँ छोटे जानवर को लुक आफ्टर कर रहे हैं। जो चीज़ सीखने को मिलेगी कि वो नया एक फार्मर है वो कैसे इस चीज़ को शुरू करे, किस पर्पज के लिए, यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे शेयर करें कि उसे कैसे शुरू करना चाहिए जी। ब्रीड कौन सी हो? जो नया फार्मर है ना, सबसे पहले तो उसको होना चाहिए कि उसके पास जो चीजें इसकी रिक्वायरमेंट है जानवर रखने की, वो है पूरी है या नहीं है। सही है। फसल की जगह सबसे पहले आ जाती है, फिर ये है कि उसकी आप खुराक पूरी कर सकते हैं कि सबसे जो बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर आप जानवर ले आते हैं खुराक नहीं पूरी कर सकते तो फिर आप कहेंगे ये सही परफॉर्म नहीं कर रहे। सही है। तो आप देखें कि आप इसकी खुराक जो है वो 24/7 इसको खुराक चाहिए। सही है। तो वो आप पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, बेहतरीन है। तो उसके बाद फिर आपको जो छोटी छोटी इसकी रिक्वायरमेंट, छोटी मोटी या इनकी जो मालूमात है, अवेयरनेस है, वो आपको पता होनी चाहिए। सही है। मसलन किसी बुखार कितना होता है, डायरिया है तो उसका छोटा मोटा जो इलाज है वो कैसे करना है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत होनी चाहिए। सही है। यानी सबसे पहले आपने कम से कम अपनी जगह शेड हो आपके पास, हाँ। वो जैसा भी हो। दूसरे नंबर पे आपने खुराक स्टॉक की हो अपने जानवरों के लिए, कम से कम कुछ टाइम के लिए तो की होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपको सिंपल ट्रीटमेंट्स का पता होना चाहिए। उनमें बुखार आ गया, डायरिया आ गया, कुछ भी आ गया, नॉर्मल ट्रीटमेंट्स है। अच्छा डॉक्टर साहब, उसके बाद आ जाती है फिर जानवर की परचेज के अंदर आ जाते हैं कि किसी चीज आपने ये पहले ये आपके पास होंगी चीजें, शेड होगा, खुराक होगी, फिर आप जानवर की परचेज पे जाएंगे जी। तो उस पे भी आपने देखना है कि आप कितने माहिर हैं। अगर आपने कभी जानवर नहीं खरीदे तो आप सही नहीं जानवर खरीद सकते। बिल्कुल। तो उसके लिए कोई ऐसा बंदा देखें जो आप जानता है, जानवरों के बारे में जानता है, क्योंकि आपकी परचेज अच्छी होगी तो आपका फार्म सही परफॉर्म करेगा। सही बात। तो उस पे आप अगर मंडी से लेने हैं, किसी फार्मर से लेने हैं, तो वो सारा आपने देखभाल के लेने हैं। बिल्कुल। जानवर तो मंडी पे डिफरेंट तरह के फ्रॉड होते हैं कि ये जानवर गब्बर करके बेच देते हैं, गब्बर नहीं होता जानवर। बिल्कुल ठीक होता है, या जो जानवर इस काबिल नहीं होता कि वो ब्रीडेबल नहीं होता, वो लोग जानवर सेल कर देते हैं। तो आप फार्म पे ला के उसको सारा खुराक भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो क्रॉस नहीं होता, बच्चे नहीं देता, तो एट द एंड आपको नुकसान होता है। और फिर ये होता है कि वो जो जानवर आप लेते हैं वो वैक्सीनेटेड नहीं होते, तो आपने अगर सही जानवर रखे हैं उसके अंदर आप मिक्स करते हैं तो वो जानवर डिजीज कैरी करके दूसरे जानवर को बीमार करते हैं। तो इसलिए जानवर जब आप लेके हैं तो उनको, जो आपने पहले आपके पास जानवर उनको अलग रखें और फिर उनकी वैक्सीन पूरी करें और सारा जो डिवर्मिंग वगैरह करें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। अच्छा माशाल्लाह डॉक्टर साहब, 4 स्टेप्स आपने बताए और चारों ही बेसिकली बुनियाद है इस फील्ड की। हाँ जी, फील्ड की। और उसके अलावा जो आपने नर लेना है उसके भी आपको सिलेक्शन का पता होना चाहिए कि आपने मेल कैसे सिलेक्ट करना है, किस उम्र का आपने नर लेना है, और वो फर्टाइल भी है या नहीं है, कैसे चेक करना है कि वो फर्टाइल है। उसलिए जो फर्टाइल मेल नहीं रहता वो लोग जो उधर सेल कर देते हैं और वो ब्रीड के काबिल नहीं होता। तो इसलिए आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपने कैसे सिलेक्शन करनी है। सही बात है। तो उसके बाद बात आ जाती है जी ब्रीड कौन सी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्रीड इलाके के लिहाज से सजेस्ट करेंगे या वैसे कहेंगे पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में? ब्रीड जो ना एरिया के हिसाब से, एरिया टू एरिया वेरी करती है, क्योंकि हर एरिया का थोड़ा बहुत जो मौसम होता है वो फर्क होता है जी, और उस एरिया के जो ग्रेजिंग वगैरह का डिफरेंट फर्क होता है। इसलिए हर ब्रीड जो है हर एरिया में सर्वाइव नहीं करती। सही है। सही है, यानी कि अगर किसी को सिर्फ बीतल का शौक है ना तो वो पेशावर में बैठ के बीतल का काम ना करे। हाँ नहीं, वो बीतल जो है वो हाई जो विंटर जहाँ पे ज्यादा सर्दी पड़ती है जहाँ पे जी, और वो उसमें सर्वाइव नहीं करती, मुश्किल होता है। सही है, तो वहाँ वो उस एरिया की लोकल ब्रीड पे काम करे, लोकल पे करे, या टेडी सर्वाइव कर जाती है उस एरिया में। सही है, सही। अच्छा वैसे पंजाब की बात करें, जो आपने चीज देखी है, पंजाब में कौन सी ज्यादा बेहतरीन ब्रीड रहती है? लाइलपुरी बीतल बेहतरीन है, और उसके अलावा जो अमृतसरी है ये भी अच्छी है। सही है। और गुजराती बीतल जो है जी शेरा प्रिंट में ये बड़ा अच्छा सर्वाइव करती है, तीनों ब्रीड जो है। सही है। और इनसे आपको मिल्क मीट दोनों तीनों मिल जाता है। तो आप ये अगर नई फार्मर है ना तो बहुत ज्यादा लीड किस्म के ये महंगे जानवर वो ना परचेज करें, आप एवरेज से जानवर जो एवरेज प्राइस वाले हैं
सही है। 35, 40, 45 तक वो जानवर खरीद के उन पे पहले लर्निंग करें, और 8 से 10 जानवर से ज्यादा बहुत ज्यादा आपको 50-100 जानवर परचेज नहीं करने चाहिए एट अ टाइम, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है। सही है सर। पहले थोड़े जानवरों से रखें और 1 आध साल उस पे काम करें, क्योंकि बहुत सी चीजें आप सुनते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है और आप करते हैं कि हम एकदम से ज्यादा जानवर रखें। बिल्कुल। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं करते तो आपको वो अवेयरनेस नहीं मिलती, वो इल्म नहीं मिलता। प्रैक्टिकल करेंगे, खुद लर्निंग हो जाएगी, फिर आप जितना मर्जी बड़ा फार्म बना लें। बिल्कुल सही बात है। हमेशा स्टार्ट डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी छोटे से लें, ब्रीड आप अपनी लोकल सेलेक्ट करें, और परचेज डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि 30, 35, 45 यानी इस रेंज में बकरी उठाएं, महंगी ना उठाएं, प्योरिटी की तरफ ना जाएं। हाँ जी। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमने 100 में से 70 to 80 पॉइंट्स वाली बकरी 35-40 हज़ार की उठा ली है, सर उसकी ब्रीड को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि वो मजीद अच्छी हो जाए? उसकी ब्रीड के लिए आप नार अच्छा डाल दें। सही है। मेल जो है जी वो अच्छा डाल लें, मेल अच्छा, उससे जो बच्चे आएंगे वो उस जो जेनेटिक्स की बेहतर होती जाएगी, ऐसा ऐसा वो बच्चे जैसे बेहतर होंगे तो 2-4 साल में ऑटोमेटिक आपकी ब्रीड बेहतर होना शुरू हो जाएगी। सही बात है। तो ये यानी कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी ऐसे शुरू कर सकते हैं। बेहतरीन बेसिक स्टेप्स बताए हैं जी सर ने। उसके अलावा अभी इसके अलावा सर जी कुछ ऐड करना चाहेंगे नए फार्मर के लिए जो या नुकसान उठाता है जिन चीज़ों की वजह से, वो क्या हो सकती हैं आपकी नज़र में? नए फार्मर का यही है कि वो प्रॉपर वैक्सीन स्केड्यूल को फॉलो नहीं करता, वो जो हमारी लोकल होती है कि उसको नहीं करता, अगर चीचड़ है जानवर को तो उसकी केयर नहीं करता। सही है। वो उसका इलाज जो है वो डीजल से करेगा, अगर वो जख्म हो गया तो उसका कीड़े पड़ गए जानवरों को कोई तो वो उसका पेट्रोल डाल के करेगा। तो ये चीजें जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी सी हमें ये चीजें हम छोड़ के हमें जो जदीद जो है गोट फार्मिंग है उस पर नहीं जाएंगे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगी। तो प्रॉपर डिवर्मिंग करें, एक स्केड्यूल बनाएं अपना, प्रॉपर वैक्सीनेशन स्केड्यूल बनाएं, फिर प्रॉपर जो आपके पास रिकॉर्ड हो, जो आप जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं आपको पता हो कि आपने कब ब्रीड करवाई, आपके जानवर ने बच्चे कब देने हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप रिटर्न में आपके पास हो, रिकॉर्ड हो आपके पास। वैलिड पॉइंट है जी ये। और सर आखिरी क्वेश्चन होगा इस हमारी वीडियो का कि खुराक के रिलेटेड थोड़ा सा बता दें, अगर करना है किसी ने तो खुराक बकरियों की सबसे बेहतरीन कौन सी है? खुराक जो है ना ज्यादातर बकरियां रख लेते हैं ना, उसके बाद सबसे ज्यादा जो हमारा खर्चा आता है ना वो फीड के ऊपर होता है। 80% जो होता है वो खर्चा हमारा वो फीड का होता है जी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि हे बना सकते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है। अभी जो सीजन आने वाला है इसके अंदर आप देखें कि आपके पास कितनी जानवर हैं, उसके आपको कितनी हे चाहिए, कितने एकड़ लगाने आपने, लूसन लगाएंगे फिर उसकी हे बनाएंगे, तो वो पूरे साल की आप हे बना के वो रख सकते हैं। ठीक है, स्टोर कर लें, आपके पूरे साल की खुराक वो चल सकती है। सही है। उसको चॉप करके आप रख लें तो वो पूरा साल आप वही दे सकते हैं। लूसन की है जो है, लूसन कह रहे हैं सबसे बेहतरीन। अगर आप स्टॉल फीडिंग करते हैं ना, जानवर को बांध के रखते हैं, स्टॉल फीडिंग करते हैं और सारी खुराक आप परचेज करते हैं तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, नहीं कमा सकते जब तक आपके पास वो चराई नहीं है। क्योंकि जब तक आप इनकी हम जो सस्ती चीजों से इनकी फीड पूरी नहीं ना करेंगे, खुराक पूरी नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते। तो सस्ती यही है कि आप ग्रेजिंग करके अपने पैसे बचा सकते हैं, यानी कि चराई करवा के, या आप एक दफा पूरा साल का खुराक वो लूसन खुद कास्ट करके उसकी हे बना के रख लें, तो इस तरह अपने पैसे परचेज कर जो आप सेव कर सकते हैं, बजाय इसके आप बहुत ज्यादा पैसा आप इतनी महंगी जो है वो लूसन की हे परचेज करें। सही है, यानी कि 2, 4, 5 जानवर जिसने शौक करना है वो तो परचेज करके रख सकता है, फार्मिंग वाला बंदा नहीं रख सकता। सही बात है जी। तो ये तकरीबन भी 8-10 मिनट की वीडियो है, इसमें सारे वैलिड पॉइंट्स हैं और वैल्यू वाले हैं, यानी कि जो आप इन फ्यूचर काम करते हैं तो आपको बड़े नुकसान से बचा के बड़े प्रॉफिट की तरफ लेके जा सकते हैं। और तो वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी इंशाल्लाह इन फ्यूचर डॉक्टर साहब की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इनके चैनल पे जा सकते हैं, हमारी वक्तन फ़ौरतन आती रहती हैं जी। डॉक्टर साहब के चैनल का नाम है जी गॉड फार्मिंग टॉक विद डॉक्टर तबस्सुम है। शुरू में भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको डाल दूँगा जी।